हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली मिल रही है। ये जितने भी सेशन हो रहे हैं इंशाअल्लाह वह सारे के सारे बहुत ही मुफीद साबित होंगे। चाहे वह क्लासेस की वीडियो हो, चाहे वह प्रैक्टिस सेट की वीडियो हो। जिन लोगों ने अभी शुरू से नहीं देखा है, मेरी राय है कि वह जाकर क्लास पूरा देख ले। वह क्लासेस में जितने भी अहम नुकात हैं उन पे बात की गई है, और साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट उन सवालात के, उन नुकात के ऊपर और उनमें से नए पॉइंट निकाल कर ये प्रैक्टिस सेट के लिए सवालात का इंतखाब किया जाता है। ठीक, तो मेरी राय है कि प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने है, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, और टेलीग्राम का भी चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी चैनल है। आप जिनसे भी ज्वाइन होना चाहे, जिससे भी मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, वो क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उस प्लेलिस्ट पे पहुंचकर जो भी चाहे क्लास या प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक, इंशाल्लाह ये सब के सब बहुत ही मुफीद साबित होंगे। ठीक, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने क्या है प्रैक्टिस सेट 10 के ऊपर बात किया था, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात के ऊपर बात किया था। आज उसी को सेशन को आगे बढ़ाते हुए सवालात के ऊपर बात किया जाएगा। ये भी क्या है, शामिल निसाब जितने भी उदबा हैं, शोरा हैं, मसनवी निगार हैं, नज़्म निगार हैं, या क्या है कि गज़ल लिखने वाले जितने भी शोरा हैं, उन सभी के ऊपर ही क्या है कि ये सवालात क्या है कि तैयार किए गए हैं। और इसमें ज़्यादातर सवालात ऐसे हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इससे आप लोगों को ये खुद अपने आप को चेक करने का मौका मिलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और किस क्षेत्र को, किस फील्ड को, किस टॉपिक को हमें और तैयार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों क्या है कि चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले सवाल के ऊपर बात किया जाए कि मीर हसन ने अपनी किस मसनवी में फैज़ाबाद की मदहसराई और लखनऊ की मजम्मत की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों बन सकता है। मीर हसन जिसके शाहकार मसनवी, जो कि शामिल निसाब मसनवी भी है, मसनवी सहरुल बयान, इसकी सन तसनीफ़ क्या है 1784 और 85 मिलती है। 1784 और 85 सन तसनीफ़ किसकी? मसनवी सहरुल बयान। और मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की वो मसनवी है जो इनकी आखिरी मसनवी भी है और इनकी तबाज़ाद मसनवी भी है। और दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी ज़बानी तौर पर देना चाहता हूँ कि मीर हसन की ये मसनवी जब सहरुल बयान उन्होंने तसनीफ़ किया तो फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है कि जान गिलक्रिस्ट ने मीर शेर अली अफसोस को क्या है कि हिदायत दी कि इसको क्या अपने मुकदमे के साथ शाया किया। तो मीर शेर अली अफसोस ने मसनवी सहरुल बयान को मुरत्तब किस सन में किया है? 1803 में किया है। 1803 में क्या है मीर शेर अली अफसोस ने इसको मुरत्तब किया था, और फोर्ट विलियम कॉलेज के तरफ से ये शाया हुई है। कौन? मसनवी सहरुल बयान 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में क्या है शाया हुई। और मीर शेर अली अफसोस क्या है कि मीर हसन के दोस्तों में से थे। किस में से थे? मीर हसन के दोस्तों में से थे। और सहरुल बयान के जो वजह तसनीफ़ दोस्तों जो मिलती है कि मीर हसन ने सहरुल बयान क्यों लिखा, वाक़या बस मुख्तसरन आप लोगों को बता दें कि वाक़या दरपेश ये होता है कि मीर हसन ने मसनवी गुलज़ार इरम लिखा, और उसमें क्या किया इन्होंने, क्या है फैज़ाबाद की मदहसराई की और लखनऊ की मजम्मत की। उस वक्त क्या है कि फैज़ाबाद क्या है कि दारुल हुकूमत थी। ठीक, और लखनऊ उस वक्त आसफुद्दौला के अंडर में था, कब्ज़े में था, और वह एक कस्बे की सूरत में था। और उसके क्या है कि नक्काशी पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा था। आसफुद्दौला ने बहुत मेहनत की थी उसको उरूज पर पहुंचाने के लिए। तो उसी वक्त क्या है कि मीर हसन ने फैज़ाबाद की मदहसराई में और लखनऊ की मजम्मत में एक मसनवी लिखी जिसका नाम था क्या है मसनवी गुलज़ार इरम। क्या नाम था? मसनवी गुलज़ार इरम। इस मसनवी में मीर हसन ने क्या है कि फैज़ाबाद की मदहसराई की थी और लखनऊ की मजम्मत की थी। और यही बात क्या है कि आसिफुद्दौला को नागवार गुजरी, और उस पर क्या है
गुस्सा ज़ाहिर किया किस पे, मीर हसन पे। और उस बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मीर हसन ने हर एक हरबा इस्तेमाल किया। आखिर में जाकर इन्होंने क्या है कि मीर हसन ने सहरुल बयान लिखा, और उस सहरुल बयान में क्या है कि लखनऊ की भी तारीफ़ की, लखनऊ की तारीफ़ की, जिससे क्या है खुश होकर, ज़्यादा तो इनाम से नहीं नवाजा था, लेकिन क्या है 2 सालों से नवाजा था, 2 सालों से नवाजा था किसको, मीर हसन को। तो मीर हसन ने अपनी जिस मसनवी में फैज़ाबाद की मदहसराई की थी और लखनऊ की मजम्मत की थी, वह कौन सी थी, मसनवी गुलज़ारे एरम, मसनवी गुलज़ारे एरम। अब दोस्तों क्या है कि मसनवी क़स्र जवाहर है, मसनवी दर खान नेमत है, मसनवी हिज्व हवेली है, ये सब की सब मसनवियाँ किसकी है, मीर हसन की है। ये सब की सब मसनवियाँ किसकी हैं, मीर हसन की है। सवालात इस तरीके से भी बनते हैं कि मीर हसन की सहरुल बयान जो मसनवी है, उसके अलावा उनकी और कौन सी मशहूर मसनवी है, तो वह क्या है कि मसनवी रमूज़ुल आरफीन है। दोस्तों गौर करिएगा, मसनवी रमूज़ुल आरफीन ये क्या है कि मीर हसन की सहरुल बयान के बाद सबसे मशहूर मसनवियों में से एक मसनवी मानी जाती है। मीर हसन की पैदाइश के मुतालिक अगर दोस्तों बात किया जाए तो इनकी पैदाइश के मुतालिक बहुत ही इख्तिलाफ है। NCERT की बुक में 1738 है, 1738 है, और इनकी वफ़ात क्या है कि 1786, और बहुत सी किताबों में 1727 भी मिलता है, 1727 भी मिलता है और 1736 भी मिलता है, लेकिन 1738 और 1786 ये क्या है, 1738 विलादत है और 1786 क्या है, ये इनकी वफ़ात की तारीख़ है। ये क्या है, NCERT में दर्ज है, किस में दर्ज है, NCERT में दर्ज है। तो दोस्तों मीर हसन ने क्या है कि टोटल 12 मसनवियाँ लिखी हैं। कितनी मसनवियाँ लिखी हैं, 12 मसनवियाँ लिखी हैं, जिसमें क्या है कि मसनवी क़स्र जवाहर है, मसनवी दर खान नेमत है, मसनवी हिज्व क़साई है, मसनवी गुलज़ार एरम है, मसनवी रमूज़ुल आरफीन है, मसनवी क्या है कि नक़ल कलावंत है, नक़ल ज़न फ़ाहिशा है, हिज्व क़साई है, नक़ल क़साई है, मसनवी शादी आसफ़ुद्दौला है, और फिर उसके बाद क्या है कि मसनवी दर तहनीत ईद है। ये सारी की सारी क्या है, और साथ साथ जो उनकी आखिरी मसनवी है मसनवी सहरुल बयान, ये 12 की 12 मसनवियाँ क्या है, ये मीर हसन की मसनवी है। तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, उसको बगौर आप लोग सुन लीजिएगा कि मीर हसन की मसनवियाँ जो कि क्लास में भी आप लोगों को मौजूद है, उसको क्लास के तौर पर भी मीर हसन का जब तारुफ हम लोग देख रहे थे और सहरुल बयान का खुलासा और उनके किरदारों की पहचान जब देख रहे थे, तो उसमें भी क्या है कि मीर हसन की 12 मसनवियों के नाम बताए गए। तो यहाँ पर क्या है कि जल्दी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि नक़ल कलावंत, नक़ल ज़न फ़ाहिशा, हिज्व क़साई, नक़ल क़साई, मसनवी शादी आसफ़ुद्दौला, मसनवी रमूज़ुल आरफीन, मसनवी हिज्व हवेली, मसनवी गुलज़ार एरम, मसनवी दर तहनीत ईद, मसनवी क़स्र जवाहिर, मसनवी दर खान नेमत, मसनवी सहरुल बयान। ये सब के सब मसनवियाँ किसकी है, मीर हसन की है, मीर हसन की है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि किसमें मीर हसन ने अपनी जिस मसनवी में फैज़ाबाद की मदहसराई और लखनऊ की मजम्मत की है, वो कौन सी मसनवी है, मसनवी गुलज़ार एरम है, मसनवी गुलज़ार एरम है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है मीर हसन ने अपनी किस मसनवी में दिल्ली छोड़ने के हालात कलमबंद किए हैं। जब ये दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हुए और साथ साथ फैज़ाबाद गए हैं, फैज़ाबाद से लखनऊ गए हैं, तो जिस मसनवी में इन्होंने क्या है कि दिल्ली छोड़ने के हालात पर कलमबंद किए हैं, वह मसनवी कौन सी है। क्या मसनवी नक़ल कलावंत है, मसनवी शादी आसफ़ुद्दौला है, मसनवी रमूज़ुल आरफीन है, या मसनवी गुलज़ार एरम है। तो दोस्तों ये भी क्या है कि उसी मसनवी में मीर हसन ने अपने दिल्ली छोड़ने के हालात को भी कलमबंद किया था, जिसमें फैज़ाबाद की तारीफ़ की थी और लखनऊ की क्या है, मजम्मत की थी। वह कौन सी थी, मसनवी गुलज़ार एरम थी, मसनवी गुलज़ार एरम थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि फैज़ाबाद से लखनऊ आने के बाद मीर हसन ने किसकी शागिर्दगी अख्तियार की थी, किसकी शागिर्दगी अख्तियार की थी। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है मीर ज़िया और सौदा की, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मीर तक़ी मीर और ख्वाजा मीर दर्द की, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मीर ज़ाहिक की,
चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है मीर मुराद की, चौथे ऑप्शन में मीर मुराद की। तो दोस्तों क्या है कि जब फैज़ाबाद से लखनऊ मीर हसन गए हैं तो उस वक्त क्या है कि जिनकी इन्होंने शागिर्दगी अख्तियार की थी वह मीर ज़िया और सौदा थे। कौन थे? मीर ज़िया और सौदा की शागिर्दगी अख्तियार की थी। किसने? फैज़ाबाद से लखनऊ के आने के बाद मीर हसन ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फैज़ाबाद से लखनऊ आने के बाद मीर हसन ने किसकी शागिर्दगी अख्तियार की थी? मीर ज़िया और सौदा की। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कौल यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि ये कौल किसका है? बेहतरीन तंज़ की असासी शर्त यह है कि वह ज़ाती अनाद और व तअस्सुब से पाक हो और ज़हनो फ़िक्र की बेलौस बरहमी या शगुफ्तगी का नतीजा हो। ये किसने कहा था? क्या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने कहा था, वज़ीर आगा ने कहा था, अहमद शाह पतरस बुखारी ने कहा था, या रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था? दोस्तों, इस कौल को पेश करने वाले की बेहतरीन तंज़ की असासी शर्त यह है कि वज़ाती अनाद और तअस्सुब से पाक हो। जब मैं रशीद अहमद सिद्दीकी का क्लास आप लोगों को ले रहा था, उसके बारे में बता रहा था, तो रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में मिलता है कि ये क्या है कि मामूली अल्फाज के उलट फेर से क्या है कि मज़ाक पैदा कर देते हैं। कभी भी ये ज़ात को लेकर ये मजाक नहीं करते, ज़ात को लेकर किसी की ज़ाती ज़िंदगी को मजाक नहीं करते, बल्कि क्या है, जब कभी भी वैसे ही मामूलन कोई भी बात होती है तो उसमें मज़ाक पैदा करने की क़ुव्वत किसके अंदर थी? रशीद अहमद सिद्दीकी के अंदर। जैसे मज़ामीन रशीद जब आप लोग उसका मुताला करेंगे तो उसमें जितने भी मज़ामीन हैं उसमें कुछ मज़ाहिया भी मज़ामीन हैं, और उन मज़ामीन में किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, तो पढ़ने से भी आप मुस्कुराने लगेंगे। जब उसका अध्ययन करेंगे, उसका मुताला करेंगे, तो मुताला करते वक्त भी क्या है कि वो आपके चेहरे पर क्या है कि मुस्कुराहट आ जाएगी। तो ये कौल किसका है कि बेहतरीन तंज़ की असासी शर्त यह है कि वह ज़ाती अनाद और तअस्सुब से पाक हो और ज़हन व फ़िक्र की बेलौस बरहमी या शगुफ्तगी का नतीजा है। ये कहने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है गालिब के खतूत को तरतीब देकर गालिब की आप बीती किसने लिखी? सबसे पहले तो गालिब के खतूत को तरतीब दिया, फिर उसके बाद उसी से क्या है कि गालिब की आप बीती भी निकाली। किसने किया? गालिब के खतूत को तरतीब देकर गालिब की आप बीती लिखने वाले कौन हैं? निसार अहमद फ़ारूक़ी हैं, शेख मोहम्मद इकराम हैं, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ हैं, सालिहा आबिद हुसैन हैं। दोस्तों, गालिब के खतूत को तरतीब देकर गालिब की आप बीती लिखने वाले कौन हैं? निसार अहमद फ़ारूक़ी हैं। कौन है? निसार अहमद फ़ारूक़ी हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, सहरुल बयान को नस्र में किसने नस्र बेनज़ीर के नाम से पेश किया है? किसने पेश किया है? सहरुल बयान को नस्र में किसने नस्र बेनज़ीर के नाम से पेश किया है? क्या दयाशंकर नसीम ने, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने, मीर शेर अली अफसोस ने, मीर बहादुर अली हुसैनी ने? इन चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में वो कौन है कि जिन्होंने क्या है कि नस्र बेनज़ीर, और ये क्या है कि जो सहरुल बयान जो शायरी हैत में है, जो शेरी हैत में है, इसी को मंजूम तरीके से तर्जुमा किया है। वह कौन है दोस्तों? मीर बहादुर अली हुसैनी है। कौन है? मीर बहादुर अली हुसैनी ने सहरुल बयान को नस्र में किस नाम से? नस्र बेनज़ीर के नाम से पेश किया। कौन है? मीर बहादुर अली हुसैनी है। मीर बहादुर अली हुसैनी ही वो हैं कि जिनकी मदद से क्या है कि मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुँचे थे। किसकी मदद से? किसकी रसाई से? मीर बहादुर अली हुसैनी की मदद से। सहरुल बयान को नस्र में लिखने वाले, नस्र बेनज़ीर के नाम से पेश करने वाले कौन है? मीर बहादुर अली हुसैनी है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मसनवी के मुतालिक सवालात हैं कि मसनवी वास्तव में कहते किसको है। मसनवी एक ऐसी शेरी सिन्फ़ है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दोनों मिसरे हम वज़न होते हैं।
तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है दोनों मिसरे हम रदीफ़ होते हैं। अब मसनवी ऐसी शेरी सिनफ़ सुखन है, ऐसी शेरी सिनफ़ है कि जिसके दोस्तों दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। जिस तरीके से दास्तान में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर पाए जाते हैं, उसी तरीके से मसनवी में भी क्या है, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर पाए जाते हैं। इसके हर शेर के दोनों मिसरे में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। वहदत तासुर किसकी खुसूसियत है, मुख्तसर अफसाना की खुसूसियत है। किसकी खुसूसियत है, मुख्तसर अफसाना की खुसूसियत है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है मिर्ज़ा गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला अकमलुल मताबे दिल्ली से कब शाया हुआ। अब यहाँ पे दो सवालात सॉल्व होते हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ कौन सा है, उर्दू मुअल्ला है। पहला खतूत का मजमुआ क्या है, ऊद हिंदी है। दूसरा खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला कहाँ से शाया हुआ था, पहली बार अकमलुल मताबे दिल्ली से शाया हुआ था। अकमलुल मताबे दिल्ली से शाया हुआ था। कब शाया हुआ, क्या 6 मार्च 1869 को शाया हुआ, या 10 फरवरी 1869 को शाया हुआ, या अक्टूबर 1868 में शाया हुआ, या 1899 में शाया हुआ। दोस्तों अगर बात किया जाए उर्दू मुअल्ला की दूसरा मजमुआ है, ये गालिब की वफ़ात के 4 माह के बाद गालिब की वफ़ात के 19 दिन के बाद, गालिब के वफ़ात के 19 दिन के बाद क्या है कि गालिब का ये दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला शाया हुआ था। कहाँ से, अकमलुल मताबे दिल्ली से शाया हुआ था। कब शाया हुआ था, 6 मार्च 1969 में। 6 मार्च 1969 में क्या है, दिल्ली से शाया हुआ था। 10 फरवरी 1869 में गालिब की मौत हुई है। 10 फरवरी 1869 में गालिब की वफ़ात हुई है। अक्टूबर 1868 में ऊद हिंदी शाया हुआ है। ऊद हिंदी जो कि कहा जाता है गालिब की वफ़ात के 4 माह कबल ऊद हिंदी शाया हुआ। ऊद हिंदी शाया हुआ जो कि क्या है, अक्टूबर 1868 माना जाता है। अक्टूबर वैसे तो सिर्फ माना जाता है 1868 ही, लेकिन जब 4 माह कह दिया जाता है तो फरवरी से पहले 4 माह क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो इस तरीके से क्या है, अक्टूबर 1868 में ऊद हिंदी मिर्ज़ा गालिब के पहले खतूत का मजमुआ शाया हुआ। ठीक, 10 फरवरी 1869 क्या है, गालिब के वफ़ात की तारीख़ है। गालिब के वफ़ात की तारीख़ है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला अकमलुल मताबे दिल्ली से कब शाया हुआ, 6 मार्च 1869 को शाया हुआ। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है दोस्तों गालिब के खतूत के मजमुआ उर्दू मुअल्ला में मकतूब अलैहिम की मजमूई तादाद कितनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन हम लोगों की नज़र उस पर नहीं जाती है। दूसरा खतूत का मजमुआ जो कि शाया हुआ 6 मार्च 1869 में, 6 मार्च 1869 में, इसमें मकतूब अलैहिम की मजमूई तादाद कितनी थी। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है क्या 50 थी, 55 थी, 89 थी, 79 थी या 89 थी। पूरे सवाल का सरल ज़बान में मतलब ये है कि गालिब ने कितने आदमियों को, कितने शख्स को ख़त लिखा था, किसमें, उर्दू मुअल्ला में। ऐसे कितने लोग हैं कि जिसको गालिब ने खतूत लिखे हैं। मकतूब अलैहिम उस आदमी को कहा जाता है जिसकी तरफ ख़त लिखा जाता है, ख़त लिखा जाता है। तो गालिब ने कितने आदमियों को ख़त लिखा था, टोटल 50 लोगों को ख़त लिखा था। कितने लोगों को, टोटल 50 लोगों को ख़त लिखा था। गालिब के खतूत के मजमुआ उर्दू मुअल्ला में जो मकतूब अलैहिम की जो मजमूई तादाद हैं वह टोटल कितनी है, 50 हैं। टोटल कितने हैं, 50 हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत किसके नाम लिखे हैं। गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत किसके नाम लिखे हैं। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है मौलवी मोहम्मद हबीबुल्लाह ज़का के नाम। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मुंशी हरगोपाल तोफ्ता के नाम। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है नवाब मीर ग़ुलाम बाबा के नाम। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा हातिम अली महर के नाम। ये सवाल जो है ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा चुका है। गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत किसके नाम से लिखे हैं दोस्तों, तो वह है मुंशी हरगोपाल तोफ्ता के नाम। मुंशी हरगोपाल तोफ्ता के नाम सबसे ज़्यादा खतूत लिखे हैं। टोटल खतूत की जो तादाद है 89 है। गालिब ने जो मुंशी हरगोपाल तोफ्ता के नाम ख़त लिखे हैं उसकी तादाद कितनी है, 89 तादाद है। 89 ख़त गालिब ने लिखे हैं। किसको, मुंशी हरगोपाल तोफ्ता को। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत किसके नाम लिखे हैं, ऑप्शन नंबर 2 मुंशी हरगोपाल तोफ्ता के नाम लिखे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि इकबाल और गालिब किस मशहूर नक्काद की तख्लीक है। क्या जमील जालबी की है, हामिद काश्मीरी की है, शमीम हनफी की है या यूसुफ हुसैन ख़ान की है। इकबाल और गालिब ये जिस मशहूर नक्काद की तख्लीक है उसका नाम है हामिद काश्मीरी। कौन, क्या नाम है, हामिद काश्मीरी ने क्या है, इकबाल और गालिब तसनीफ़ किया है। इकबाल और गालिब किसकी तसनीफ़ है, हामिद काश्मीरी की है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है दोस्तों, गालिब के पहले नाक़िद और सवाने निगार और शारे मुंदरजा झेल में कौन हैं। वो शख्सियत कौन है जिन्होंने गालिब के ऊपर सबसे पहले तनक़ीद किया था और उनकी सवाने निगारी की थी और साथ साथ उनके कलाम की शरह को भी पेश किया था। क्या वो शिबली नोमानी हैं, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं या हसरत मोहानी है या सर सैयद अहमद ख़ान है। गालिब के पहले नाक़िद और सवाने निगार और शारे कौन है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है और इनकी मशहूर किताब जो गालिब के ऊपर है यादगारे गालिब है। कौन सी मशहूर किताब है, यादगारे गालिब है। और उसी यादगारे गालिब में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ से पुकारा, हैवान ज़रीफ़ के नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा है, हैवान ज़रीफ़ के नाम से पुकारा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि गालिब के पहले नाक़िद और सवाने निगार और शारे मुंदरजा झेल में कौन है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और कलकत्ता से मुताल्लिक़ ये सवाल है। कलकत्ता में जब लोगों ने गालिब के कलाम पर एतराज़ किए तो उनके जवाब में उन्होंने कौन सी मसनवी बतौर जवाबन लिखी थी। जब कलकत्ता पहुँचे हैं 1828 में गालिब कलकत्ता पहुँचे हैं तो वहाँ पे क्या है कि अपने कुछ कलाम भी पेश किए हैं। तो पेंशन के लिए गए थे, वहाँ पे कुछ कलाम भी पेश किए और वहाँ के लोग इनके कलाम पर एतराज़ात भी किए। उनके जवाब में गालिब ने एक मसनवी लिखी थी। उसके जवाब में वो मसनवी कौन सी थी, क्या चिराग काबा थी या सुबह तजल्ली थी या बाद मुखालिफ थी। कलकत्ता में जब लोगों ने गालिब के कलाम पर एतराज़ किया है तो उसके जवाब में गालिब ने बाद मुखालिफ मसनवी लिखी थी। कि कौन सी मसनवी लिखी थी, बाद मुखालिफ मसनवी लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बाद मुखालिफ। इस तरीके से पूछा जा भी सकता है कि बाद मुखालिफ को गालिब ने कलकत्ता में किस वजह से लिखा, किसके जवाब में लिखा। तो ऑप्शन में दे देगा कि गालिब के कलाम पर एतराज़ात के बदले में लिखा, जवाबन लिखा। कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा, इस तरीके से। ठीक, तो कलकत्ता में जब लोगों ने गालिब के कलाम पर एतराज़ किया था तो उसके जवाब में गालिब ने क्या है, बाद मुखालिफ मसनवी लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है
कि पंज आहंग में गालिब का कौन सा कलाम दर्ज है। पंज आहंग में, ये भी किसकी तसनीफ़ है, गालिब की तसनीफ़ है। पंज आहंग में गालिब का कौन सा कलाम दर्ज है। क्या वह फ़ारसी क़साइद व क़ताअत के नमूने हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि फ़ारसी गज़लियात व रुबाइयात व मसनवियों के नमूने हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पंज आहंग में उर्दू इंशा पर्दाजी के मुख्तलिफ़ नमूने हैं। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पंज आहंग में फ़ारसी इंशा पर्दाजी के मुख्तलिफ़ नमूने हैं। दोस्तों, पंज आहंग जो कि गालिब की तसनीफ़ है, इसमें क्या है कि उनके फ़ारसी इंशा पर्दाजी के मुख्तलिफ़ नमूने मिलते हैं। फ़ारसी इंशा पर्दाजी के मुख्तलिफ़ नमूने किस में मिलते हैं, पंज आहंग में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, पंज आहंग में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खुसूसियत कौन सी है, सबसे बड़ी खूबी कौन सी है। पहले ऑप्शन में है शायराना अंदाज़ है, अफसानवी अंदाज़ है, इल्मी अंदाज़ है, बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ है। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन 2 भी हो सकते हैं। मैंने जब मुताला किया तो गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी अफसानवी अंदाज़ भी है। क्या है, अफसानवी अंदाज़ भी क्या है, इनकी खतूत की खूबी में शुमार होता है। और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ तो है ही। और तीसरी खुसूसियत क्या है कि मुकालमे को मुरासले को मुकालमा बनाना, मुरासले को मुकालमा बनाना, ये क्या है, मुकालमा बनाना, ये गालिब के खतूत की खूबी में आता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर है वह बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़। जब ये ख़त लिखते थे तो बेतकल्लुफ़ी के तौर पर ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे कि जैसे सामने वाला बैठकर उनकी गुफ्तगू सुन रहा हो, समाअत कर रहा हो। लेकिन ये तहरीर अपने खतूत के ज़रिए क्या है, गालिब बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ इख्तियार करते थे। गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी क्या है, बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़। अफसानवी अंदाज़ भी बहुत जगह मिलता है, तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो बेहतर है वह क्या है, बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि गालिब अपने किस कलाम को बेरंग मनअस्त कहा करते थे। गालिब अपने किस कलाम को बेरंग मनअस्त कहा करते थे। उर्दू कलाम को, फ़ारसी कलाम को, अपनी मसनवी को, अपने क़सीदों को। गालिब जिस कलाम को बेरंग मनअस्त कहा करते थे वह क्या था, उनका उर्दू कलाम था। क्या था, उर्दू कलाम को। गालिब अपने उर्दू कलाम को बेरंग मनअस्त कहा करते थे, बेरंग मनअस्त कहा करते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, 2-3 सवालात यहाँ पे सॉल्व होंगे। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिदैन का सही ज़ुमरा क्या है। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिदैन का सही ज़ुमरा क्या है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हीरा सिंह सिवा देवी, हीरा सिंह सिवा देवी, यानी उनके वालिद का नाम हीरा सिंह था, माता का नाम क्या था, सिवा देवी था। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अजायब लाल और उनकी माता का नाम आनंदी देवी। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सुल्तान मोहम्मद ख़ान, फिर उनकी वालदा का नाम सुल्तान बेगम। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग और उनकी वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिदैन का सही ज़ुमरा दोस्तों क्या है, हीरा सिंह और सिवा देवी था। क्या था, हीरा सिंह और सिवा देवी। इनके पिता का नाम क्या था, हीरा सिंह, और माता का नाम क्या था, सिवा देवी था। माता का नाम क्या था, सिवा देवी। ये अजायब लाल, ये मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम है। मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम, जिनको क्या है, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद का धनपत राय नाम रखा था। क्या नाम रखा था, धनपत राय नाम तक रखा था। अजायब लाल, इनकी बीवी का नाम, उनकी वालिदा का नाम क्या था, आनंदी देवी था। आनंदी देवी था। कल ही के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मुंशी प्रेमचंद की वालिदा का इंतकाल किस सन में होता है, किस सन में होता है। तो दोस्तों 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश क्या है, 1880 ईस्वी में होती है, पैदाइश होती है। उसके 8 साल के बाद क्या है, उनके वालिदा का इंतकाल हो जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब लाल और आनंदी देवी उनकी वालिदा का नाम है। सुल्तान मोहम्मद ख़ान, ये तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, किसके पिता का नाम है। या तो इस तरीके से सवाल था कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के पिता का नाम क्या था, तो सुल्तान मोहम्मद ख़ान था। क्या था, सुल्तान मोहम्मद ख़ान। इनकी वालिदा का नाम क्या था, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की सुल्तान बेगम था। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की वालिदा का नाम क्या था, सुल्तान बेगम।
मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग ये मिर्ज़ा गालिब के पिता का नाम है। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का नाम है। इज़्ज़तुन्निसा बेगम उनकी वालिदा का नाम है। किसकी वालिदा का नाम? मिर्ज़ा गालिब का। किसकी वालिदा का नाम? मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा और उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। ठीक, तो इस तरीके से हमें 4 शामिल निसाब उदबा की तारीख, माता पिता और उनके वालिदैन के बारे में पता चल गया। याद रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम हीरा सिंह, उनकी वालिदा का नाम सीवा देवी, अजायब लाल मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम आनंदी देवी, उनकी वालिदा का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के वालिद का नाम, उनके वालिदा का नाम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के वालिदा का नाम सुल्तान बेगम, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग किसके वालिद का नाम? गालिब के वालिद का नाम, और इज़्ज़तुन्निसा बेगम क्या है? मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का नाम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्रामा खूबसूरत बला में मरहूम शाह बरजस के नाबालिग लड़का का क्या नाम है? क्या सुहैल है, रशीद है, फैज़ू है, सफदर है? फैज़ू है या सफदर है? ड्रामा खूबसूरत बला जो कि आगा हश्र काश्मीरी का लिखा हुआ ड्रामा है, इसके मुतालिक दोस्तों 2 सनते क्या है अशात की तारीख़ मिलती है। क्या है? सन अशात जो है 2 मिलती है। कहीं कहीं 1905 मिलता है सन अशात, कहीं कहीं 1909 मिलता है। 1909 मिलता है। ये जब क्लियर मैं कर लूँगा कि वाक़यतन कौन सी हकीकतन क्या है कि कौन सी सन अशात सही है, तो उसको आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में ही उसकी सन अशात को क्लियर करूँगा। पूछा जा रहा है कि ड्रामा खूबसूरत बला में मरहूम शाह बरजस के नाबालिग लड़का का क्या नाम है? तो दोस्तों क्या है? सुहैल नाम है। जिसके क्या है? सुहैल नाम है। किसके? मरहूम शाह बरजस के नाबालिग बेटे का नाम। रशीद किसका नाम है? ये तौफीक और ताहिरा के बेटे का नाम है। रशीद किसका नाम है? तौफीक और ताहिरा के। कहानी मुख्तसरन आप लोगों को बता दें, मरहूम शाह बरजस का जब इंतकाल हो जाता है और उसका वली अहद सल्तनत जो होता है वह कौन होता है? सुहैल होता है। शमशा जो कि मरहूम शाह बरजस की दगाबाज बहन है, सुहैल को गिरफ़्तार करवाना चाहती है। सुहैल को बचाने के लिए तौफीक सुहैल को छिपा देता है। कहाँ छिपाता है? किसी को खबर नहीं होती है। किसी को खबर नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ ताहिरा को पता होता है, रशीद को पता होता है, और जो तौफीक का वफ़ादार नौकर हश्शाम होता है उसको पता होता है। ठीक, उसको पता होता है। और जितने भी बदी के जो किरदार होते हैं जो उनको कत्ल करने का इरादा रखता है, उनमें किसी को पता नहीं होता है। आखिर में ताहिरा रशीद को सुहैल बनाकर शमशा के हवाले करना चाहती है। शमशा के हवाले करना चाहती है। सुहैल भी ताहिरा को अम्मी जान ही कहता है। किसको? अम्मी जान। किसको कहता है सुहैल? ताहिरा को अम्मी जान। ये क्या है? अंदर की बातें बता रहे हैं दोस्तों जो इक्तबास में है। जब मैं पढ़ रहा था और उसको जो आप लोगों के सामने जो फ़ोटो भी पेश किया है उसमें मुझको कन्फ्यूज़न होने लगी कि रशीद ताहिरा और तौफीक का बेटा है, लेकिन उसमें सुहैल की ज़बानी से ताहिरा को अम्मी जान कहते हुए जब मैंने पढ़ा तो मुझको कन्फ्यूज़न हुई कि रशीद इनका बेटा है कि ये सुहैल बेटा है। जब आगे जब उसका मुताला किया तो ये क्लियर हुआ कि सुहैल क्या है? अम्मी जान कहता था। तो जब उसको शमशा के लश्कर, शमशा के जो नौकर जैसे कतलू बेग हैं, कौन है? ये शमशा का वफादार, शमशा का नौकर है। जो कि कतलू बेग कौन है? शमशा का नौकर है। और तुगरल बैग कौन है? एक सरदार है और कतलू बैग का बेटा है। कतलू बैग का बेटा है। ठीक, कौन? तुगरल बैग। तो जब उसने देखा कि जब ये लोग इसको कत्ल करने के इरादे से आ रहे हैं तो सुहैल को छिपाकर रशीद को पेश करना चाहा कि रशीद को लेकर जाए और सुहैल को छोड़ दें। तौफीक को इस वजह से शमशा क्या कैद भी करती है। किसमें? लोहे की जंजीर में। शुरू ही उस होता है कि जब शमशा तौफीक से पूछती है कि तौफीक क्या हाल है, तो तौफीक कहता है कि शेर लोहे की ज़ंजीर में क़ैद है। शेर क्या है? लोहे की ज़ंजीर में क़ैद है। तो इस तरीके से क्या है कि मकालमा होते हैं। किसमें? खूबसूरत बला में। तो मरहूम शाह बरजस का जो नाबालिग बेटा है दोस्तों वह कौन है? सुहैल है। रशीद किसका बेटा है? वह तौफीक और ताहिरा का नाबालिग बेटा है। ठीक, यहाँ पे जो आगे जो 2 किरदार हैं वो सवालात के ज़रिए सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, तो इस तरीके से
और फिर पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि खूबसूरत बला में माशाअल्लाह और कौन, माशाअल्लाह के साथ कौन, मुमताज़। माशाअल्लाह और मुमताज़ ये क्या है, दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों क्या है, मियाँ बीवी हैं। ठीक, अगले सवाल में है दोस्तों, पूछा जा रहा है ड्रामा खूबसूरत बला में पागल खाने से भागा हुआ पागल कौन है। ड्रामा खूबसूरत बला में पागल खाने से भागा हुआ पागल कौन है। क्या सैफू है, खैरसल्ला है, शहबाज डंडेबाज है, तुगरल बैग है। ड्रामा खूबसूरत बला में वो शख्स जो पागल खाने से भाग जाता है वो कौन है, शहबाज डंडेबाज है। कौन डंडेबाज है, कौन है, शहबाज डंडेबाज वो है जो पागल खाने से भागा हुआ पागल है। कौन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक, अगले सवाल में है कि आगा हर्ष काश्मीरी के ड्रामा खूबसूरत बला में हशाम कौन है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है। क्या ये तौफीक का वफादार नौकर है, तो दोस्तों सही है। एक फ़ौजी पेंसर कौन रहता है, वो कप्तान रहता है। कौन रहता है, कप्तान। तस्नीम का आशिक कौन है, शहरयार है। तस्नीम का आशिक कौन है, शहरयार है। क़त्लू बेग जो होता है वह शमशा का मददगार होता है और वो बदी का मुजस्समा होता है। शमशा पूरी की पूरी क्या है, बदी की मुजस्समा है। शमशा क्या है, पूरी की पूरी क्या है, बदी की मुजस्समा है। तस्नीम का आशिक कौन है, शहरयार है। ये दोनों आशिको माशूक है, तस्नीम और शहरयार। तस्नीम और शहरयार ये क्या है, आशिको माशूक है। तो दोस्तों ये आगा हर्ष काश्मीरी के ड्रामा खूबसूरत बला में हशाम कौन है, तौफीक का वफादार नौकर है, जो ये इत्तला ला कर देता है किसको, ताहिरा को, कि सुहैल को कैद करने के लिए शमशा के लश्कर आ रहे हैं। तो वह सुहैल को छुपाकर रशीद को पेश करना चाहती है कि सुहैल बच जाए। क्यों, क्योंकि ये मरहूम शाह बरजस का इकलौता बेटा जो कि नाबालिग भी है और वली अहद सल्तनत भी है, वली अहद सल्तनत भी है। इस वजह से तौफीक और ताहिरा सुहैल को बचाना चाहती हैं। ठीक, तो तौफीक का वफादार नौकर कौन है, हशाम है। अगले सवाल में है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ऑप्शन में क्या है। कि सांस से आग जो बरसाऊं वह अजदर हूँ मैं। सांस से आग जो बरसाऊं वह अजदर हूँ मैं। ज़िद में तूफ़ान तो गुस्से में समुंदर हूँ मैं। पीस डालूंगी मिटा दूंगी फना कर दूंगी। याद रखना तेरी तकदीर का चक्कर हूँ मैं। ये क्या है, जो मुरब्बा है, रुबाई कह लो, कता कह लो, एक कता कह लो कि सांस से आग जो बरसाऊं वह अजदर हूँ मैं। ज़िद में तूफ़ान तो गुस्से में समुंदर हूँ मैं। पीस डालूंगी मिटा दूंगी फना कर दूंगी। याद रखना तेरी तकदीर का चक्कर हूँ मैं। मुतकल्लिम कौन है, मुतकल्लिम कौन है, मुतकल्लिम कहने वाला कौन है, ये शेर को पेश करने वाले कौन है। क्या माहरुख परी, ये सहरुल बयान का किरदार है। शमशा ये भी क्या है, खूबसूरत बला का किरदार है जो कि बदी का मुजस्समा होती है। सौदागर बच्चा ये सहरुल बयान में जो आज़ाद बख्त का किस्सा, जब वज़ीरज़ादी अपने पिता की बात को साबित करने के लिए उस सौदागर की तलाश में निकलती है, तो वो क्या है कि सौदागर बच्चा अपना नाम रखती है। ताहिरा ये भी क्या है, खूबसूरत बला का किरदार है। अब ये कता किसने पेश किया है, ये कता किसने पेश किया है कि सांस से आग जो बरसाऊं वह अजदर हूँ मैं। ज़िद में तूफ़ान तो गुस्से में समुंदर हूँ मैं। पीस डालूंगी मिटा दूंगी फना कर दूंगी। याद रखना तेरी तकदीर का चक्कर हूँ मैं। दोस्तों ये कहने वाली कौन है, शमशा है। किससे कहा था, तौफीक से कहा था। क्या ये कहने वाला किससे कहा था, इसको मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, उसको एक बार कन्फ्यूज़न होने लगी ये किससे कहा था। लेकिन मुतकल्लिम कौन है, कहने वाली कौन है, ये शमशा है। कौन है, शमशा ने ये कहा था कि सांस से आग जो बरसाऊं वज़दर हूँ मैं। ज़िद में तूफ़ान तो गुस्से में समुंदर हूँ मैं। ये कता क्या है, कते के तौर पर अपने तस्वुरात को पेश करने वाली या मुतकल्लिम कौन है, शमशा है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है कि ये हमारा आखिरी सवाल था, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग क्लास देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। जो लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है। और जो टेलीग्राम से व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वो सारे के सारे क्या है कि वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने दोस्तों अपने इम्तिहान की तैयारी ज़ोरों शोर से करते रहिए। इंशाअल्लाह प्रैक्टिस सेट
के माध्यम से आप लोग क्या है कि पढ़े हुए को दोबारा रिवाइज भी कर लेते होंगे, नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलता होगा। और 2 क्लासेस अभी रह गए हैं टीजीटी के, एक मोमिन खान मोमिन के और दूसरा क्या है वहशत कलकत्तवी के। अगर आप लोग कहें तो मैं दोनों को एक साथ क्या है कि किसी दिन एक क्लास में क्लास लेकर बतौर क्लास आप लोगों के सामने पेश कर दूं। अगर जो लोग क्लास अटेम्प्ट करना चाहते हैं वहशत लखनवी का, वहशत कलकत्तवी का और मोमिन खान मोमिन का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दें। कमेंट मैं देखूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट करेंगे क्लास करने का तो इंशाल्लाह मैं उस क्लासेस को यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। अगर कमेंट नहीं आएगा तो सिर्फ इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का मशवरा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।